हेलो बच्चों, मैं आपकी रजनी मैम। सोशियोलॉजी में बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना। इसमें आप परिवार का अर्थ, परिभाषाएं और परिवार की विशेषताएं पढ़ चुके हैं और नातेदारी के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विवाह संस्था। बच्चों, विवाह नामक संस्था से आप सभी लोग परिचित होंगे क्योंकि आप भी एक परिवार का हिस्सा हैं और जो आपके माता पिता है वो विवाह संबंध द्वारा ही एक परिवार के रूप में रह रहे हैं साथ में, और उन्हीं के द्वारा परिवार जो है आगे बढ़ा है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा विवाह संस्था। सबसे पहले मैं समझाऊंगी आपको विवाह का अर्थ। विवाह का अर्थ क्या होता है बच्चों? मानव समाज में विवाह एक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, जो संस्था विवाह नाम की संस्था है वो बहुत ज्यादा प्राचीन है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का अर्थ होता है बच्चों सब जगह, यानी सभी समाजों में आप विवाह के स्वरूप को देख सकते हैं, विवाह के विभिन्न स्वरूप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे सार्वभौमिक कहा गया है। ये विवाह नामक संस्था जो है वो सार्वभौमिक है, सभी समाजों में है। ठीक है, हिंदू समाज में इसे विशेष महत्व प्रदान किया गया है। लेकिन जो हिंदू समाज है हमारा, ठीक है, उसमें विशेष महत्व प्रदान किया गया है। क्यों? क्योंकि जो आश्रम व्यवस्था है उसमें भी गृहस्थ आश्रम में विवाह द्वारा प्रवेश करना एक अनिवार्य कर्म ठहराया गया है। यानी जो आश्रम व्यवस्था आपने पढ़ी है, ठीक, उसमें 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, और जो गृहस्थ आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम का मतलब है यानी कि जो विवाह द्वारा उसमें जो है गृहस्थ आश्रम का अर्थ होता है अपना परिवार में प्रवेश करना, गृहस्थ यानी गृह में प्रवेश करना एक तरह से। ठीक है, और आश्रम व्यवस्था के अनुसार इस कर्म को जो है अनिवार्य ठहराया गया है। यदि हम देखें तो विवाह का जो उद्देश्य है मेनली ये है कि जो पति पत्नी है और उनके जो यौन संबंध है उनको नियंत्रित करना, समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान कराना और दूसरे नियमित करना। ठीक है, लेकिन जो हिंदू धर्म है हमारा, हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है, उनके अनुसार विवाह की जो है अनेक उद्देश्य माने गए हैं। जैसे कि विवाह द्वारा संतान उत्पन्न करना, ठीक है, और धर्म का प्रचार प्रसार करना। संतान उत्पन्न प्रचार भी कह सकते हैं आप, यानी परिवार को आगे बढ़ाना जो है विवाह का उद्देश्य है मेन हिंदू धर्म के अनुसार। ठीक है, और यदि हम परिवार विवाह की जो है परिभाषाएं लें तो इनमें सबसे पहले मैंने लिए जेम्स के अनुसार। ठीक है, विवाह मानव समाज में सार्वभौमिक रूप से पाई जाने वाली वह संस्था है, ठीक है, जो कि यौन संबंध, गृह संबंध, प्रेम तथा मानवीय स्तर पर व्यक्तित्व के जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो वर्ड मैंने आपको बताया था सार्वभौमिक, यानी सब जगह पाई जाने वाली संस्था है, जो कि यौन संबंध, गृह संबंध यानी घर के संबंध, प्रेम के संबंध और मानवीय स्तर पर व्यक्ति के जैविक संबंध। ठीक है, और जो मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक आप आगे पढ़ोगे, अभी मैं उद्देश्य में पढ़ाऊंगी, जो व्यक्ति का मानसिक स्तर है, ठीक है, उसको भी विवाह द्वारा संतुष्टि प्रदान होती है, क्योंकि कई प्रकार की समस्याओं का समाधान विवाह द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक और नैतिक व आध्यात्मिक विकास। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अब जो नैतिक है व्यक्ति का विकास, सामाजिक विकास और आध्यात्मिक विकास सभी की आवश्यकताओं को पूरा करता है कौन? विवाह नामक संस्था पूरा करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमने ली है बोगार्ड्स की। ठीक है, विवाह स्त्रियों और पुरुषों की पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। यानी जो स्त्री पुरुष है या होते हैं उनको जो जब पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है, तो वो एक तरह से एक संस्था में प्रवेश करते हैं। ठीक है, उसी को जो है विवाह कहा गया है। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे इसके विवाह के प्रमुख उद्देश्य, यानी मेन एम्स क्या हो सकते हैं विवाह के, यानी क्या किस वजह से विवाह करना जरूरी है, या विवाह नामक जो संस्था है
उनके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है यौन सुख की प्राप्ति, जो मैं आपको अभी ऊपर भी समझा चुकी हूँ। जो विवाह द्वारा जो है स्त्री पुरुष के यौन संबंध स्थापित होते हैं और एक तरह से समाज द्वारा उन्हें स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और विवाह संस्था के अंतर्गत स्थापित जो यौन संबंध है उनको समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। सेकंड है संतानोत्पत्ति एवं बच्चों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना, यानी विवाह द्वारा बच्चों को जो संतानें उत्पन्न होती है, संतान उत्पत्ति करना एवं जो बच्चों को सामाजिक स्थिति, जो सोशल कंडीशन है, सोशल एटमॉस्फेयर है, वो प्रदान करना किसके द्वारा? विवाह नामक संस्था द्वारा, ठीक है। क्योंकि विवाह का जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य संतान की उत्पत्ति करना ही है। पति पत्नी द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है उन्हें समाज में जो है अच्छा स्थान मिलता है, अच्छी दृष्टि से देखे जाते हैं उन्हें, ठीक है। तो संतान उत्पत्ति करना जो है मुख्य सेकंड उद्देश्य है विवाह का, ठीक है। और जो संतानें परिवार में पैदा होती है या विवाह नामक संस्था द्वारा उत्पन्न होती है, उन्हें सामाजिक एवं वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। सामाजिक भी और जो है वैधानिक मान्यताएं जो होती है उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। थर्ड है आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्य। विवाह का जो है उद्देश्य आर्थिक, स्त्री पुरुष को आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति कराना भी है। किस प्रकार है? क्योंकि आप जानते हो जो विवाह है उसमें स्त्री पुरुष विवाह द्वारा गृहस्थी का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक परिवार का निर्माण करते हैं, एक फैमिली का निर्माण करते हैं तथा गृहस्थी चलाने हेतु आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से भी सहयोग देते हैं, ठीक है। यानी इकोनॉमिकल कंडीशन द्वारा या दृष्टि से भी आप देख सकते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और सोशल दृष्टि से भी, ठीक है। यह उद्देश्य, जबकि बल्कि हम कह सकते हैं ये जो उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक उद्देश्य, ये अन्य उद्देश्यों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परिवार का निर्माण। जो विवाह नामक संस्था है उसका उद्देश्य परिवार का निर्माण करना है। वास्तव में विवाह जो है का सर्वप्रथम उद्देश्य परिवार का निर्माण करना ही है, क्योंकि जो विवाह होता है उसमें स्त्री पुरुष होते हैं और स्त्री पुरुष द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती है उनसे परिवार का निर्माण होता है। और मेनली जो विवाह किए जाते हैं वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। मनोवैज्ञानिक उद्देश्य यानी जो विवाह नामक संस्था है वो व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक जो उद्देश्य उनको भी पूर्ति करती है। कैसे करती है? विवाह का उद्देश्य मानसिक संतोष प्रदान करना है, यानी जो मेंटल हमारी सिचुएशन है या कंडीशन है उसको एक तरह से संतोष सेटिस्फाइड करना है, करती है विवाह नामक संस्था। किस प्रकार करती है? जैसे कि आप मैंने बताया अभी परिवार का निर्माण करना है विवाह का उद्देश्य, तो परिवार में अन्य लोग भी होते हैं और मानसिक स्तर पर संतुष्टि किस प्रकार प्रदान होती है, प्राप्त होती है कि यदि मान लीजिए कोई ऐसी आपत्ति आ जाए परिवार पर जिसमें जो है व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है एक तरह से, तो किस तरह से किस कंडीशन में व्यक्ति को मानसिक संतोष प्राप्त होगा? जब वह परिवार में रहेगा। परिवार में रहकर वह जो है अपने जो मानसिक स्थिति है उसको भी उसमें रह करके उसे कंट्रोल में रखते हैं और जो कोई दुख वगैरह आ जाता है परिवार में या कोई विपत्ति आ जाती है उसे सहन करने की शक्ति परिवार उन्हें प्रदान करता है, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे का सहारा बनते हैं परिवार के लोग, तो जो विपत्ति वगैरह आ जाती है उनमें भी विवाह नामक संस्था सहायता प्रदान करती है, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक उद्देश्य भी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक जो उद्देश्य उनकी भी पूर्ति विवाह नामक संस्था द्वारा हो जाती है। सिक्स्थ है संबंधों में स्थायित्व। जो स्त्री पुरुष है उनके संबंधों में विवाह द्वारा ही स्थायित्व लाया जाता है, ठीक है। किस प्रकार लाया जाता है? क्योंकि विवाह संस्था समाज द्वारा स्वीकृत होती है, यानी समाज द्वारा उसे स्वीकृति प्राप्त होती है। किसको? विवाह को। विवाह नामक जो है संस्था है। मैं बार बार आपको संस्था वर्ड भी साथ में जोड़ के बता रही हूँ, तो आपको इसी प्रकार से याद करना। विवाह जो है एक संस्था है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है
ठीक है। इसलिए यह समाज में स्थायी संबंधों की स्थापना और उन्हें स्थायित्व प्रदान करने में सहायक है। यानी कि पति पत्नी के संबंध है उनमें स्थायीपन लाते हैं। कौन लाता है? विवाह नामक संस्था, और स्थायित्व प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको विवाह का अर्थ, परिभाषाएं और विवाह के उद्देश्य मैंने समझा दिए हैं। आप इन सबको ध्यान से स्टडी कीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा ये पॉइंट। थैंक यू।